गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th मैथमेटिक्स के चैप्टर कंटिन्यूटी यानी कि सततता एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन 21 वी में fx इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। आपको विचार करना है इस पर कि ये कंटिन्यूटी है इसकी या नहीं है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको क्या करेंगे, जैसे 21A में किया था वही काम आपको यहाँ करना है। fx बराबर √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड करना है, ठीक है। साइन एक्स माइनस 1/√2 कॉस एक्स, ये ध्यान रखना है आपको, ओके। तो ये हो जाएगा आपका √2, ये किसका मान होता है पता है ना आपको, cos π/4 का। तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स cos π/4 माइनस कॉस एक्स साइन π/4। तो ये हो जाएगा √2 साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी साइन ऑफ ए माइनस बी एक्स माइनस π/4। देख सकते हैं आप इसको, है। तो fx जो हमारा नया बन गया है वो क्या बन गया, √2 साइन ऑफ एक्स माइनस π/4। अब हम इसकी विचार करेंगे कि ये कंटिन्यू है या नहीं है, ठीक है ना। देखें आप, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक बिंदु लेंगे x बराबर a पर, चेक कर रहे हैं इसको। a क्या है, a बिलोंग्स टू r, a इज ए रियल नंबर, ओके। जहाँ r जो है वो एक a जो है एक रियल नंबर है, ओके। तो क्या निकालते हैं, पहले निकालते हैं HL, LHL क्या हो जाएगा, लिमिट a ओ x टेंस टू a माइनस fx। और आप जानते हैं a माइनस fx का मान कितना है, √2 साइन ऑफ x माइनस π/4। और यहाँ पर लिमिट x टेंस टू a माइनस √2। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, जो x टेंस टू ये है इसको हम लोग चेंज किस में कर लेते हैं पता है ना आपको, h में। तो h टेंस टू 0 जब करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका √2 साइन ऑफ a माइनस h माइनस π/4, ठीक है ना। अब जब लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, लिमिट रखेंगे यहाँ पे रखेंगे 0, तो ये आपका आ जाएगा √2 साइन ऑफ a माइनस π/4। ये आपका LHL आ गया। अब हमें निकालना है RHL। RHL बराबर लिमिट ओ x टेंस टू a प्लस fx लिमिट x टेंस टू a प्लस fx का मान है √2 साइन ऑफ a माइनस x, ये नहीं यहाँ पे आएगा, x माइनस π/4 लिमिट h टेंस टू 0 √2 साइन ऑफ a प्लस h माइनस π/4, ठीक है। रखो लिमिट, तो ये हो जाएगा √2 साइन ऑफ a माइनस π/4। ये आपका RHL है। अब अगर हम a का मान निकालें, fx का मान √2 साइन ऑफ x माइनस π/4 है, जहाँ पर x है वहाँ पे क्या रख देंगे, a रखेंगे, तो क्या हो जाएगा √2 साइन ऑफ a माइनस π/4, √2 साइन ऑफ a माइनस π/4। अब आप चेक करिए जरा, LHL का मान √2 साइन ऑफ a माइनस π/4, RHL का मान कितना है
देखो आर एच एल का मान √2 साइन ऑफ ए माइनस पाई बाई 4 है और एफ ए का मान भी √2 साइन ऑफ ए माइनस पाई बाई 4 है। तीनों के मान बराबर आ गए। एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ ए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अतः एफ एक्स प्रत्येक बिंदु पर सतत है, प्रत्येक बिंदु पर सतत है। जब तीनों बराबर होते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान उस बिंदु पर जब तीनों बराबर होते हैं तो फलन जो हमारा होता है वो प्रत्येक बिंदु पर सतत होता है। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 का बी था जो आपने देखा। और इसके बाद में अब 21 का एक सी भी है। क्या है वो? दे रखा है कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स कॉस एक्स। देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो गया। और इसको लिख सकते हैं 1/2 साइन एक्स 1/2 साइन 2x हो जाएगा, क्योंकि साइन 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x होता है ना। तो 1/2 साइन 2x। तो हमारा जो एफ एक्स बन गया है 1/2 साइन 2x हो गया है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर वही बात, माना x बराबर a पर चेक करेंगे और जहाँ a क्या है, a बिलोंग्स टू r है। ठीक है ना। तो l h l निकालो, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स, a माइनस एफ एक्स। तो एफ एक्स का जो मान है वो आपका लिमिट हाफ साइन 2x x टेंस टू a माइनस, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 1/2 साइन क्या लिखेंगे 2 ऑफ a माइनस h। लिमिट रखो तो ये l h l का मान आएगा 1/2 साइन 2a। क्या आएगा 1/2 साइन 2a। ओके। अब निकालो जरा आर एच एल बराबर लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स। ठीक है। अब एफ एक्स का मान यहाँ क्या होगा, लिमिट x टेंस टू a प्लस 1/2 साइन 2x, लिमिट h टेंस टू 0 1/2 साइन 2, तो बाहर रहेगा a प्लस h। तो हमारा जो आर एच एल आएगा 1/2 साइन 2a आएगा। ठीक है। अच्छा, एफ ए का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, एफ ए का मान निकालेंगे तो वो भी आपका आएगा 1/2। जहाँ पे एक्स लिखा वहाँ क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे ना। तो एफ ए का मान क्या आ जाएगा 1/2 साइन 2a आ जाएगा। अब देखो एल एच एल का मान 1/2 साइन 2a, आर एच एल का मान 1/2 साइन 2a और एफ ए का मान 1/2 साइन 2a। तीनों बराबर आ गए तो आप लिख सकते हैं एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ ए। जब तीनों बराबर हैं तो आप लिखेंगे अतः एफ एक्स प्रत्येक बिंदु पर कैसा है, सतत है। एफ एक्स जो है प्रत्येक बिंदु पर सतत है, ये हमको करना था। ठीक है ना। तो ये हमारा 21वां का सी क्वेश्चन था। अब इसी प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन है 23वां कि एफ के सभी असततता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। कि मतलब ये है कि फंक्शन जो हमारा है किस बिंदु पर असतत होगा, डिसकंटिन्यू होगा, ये हमको बताना है। फंक्शन क्या है, एफ एक्स बराबर साइन एक्स अपान एक्स यदि एक्स छोटा है 0 से, एक्स प्लस 1 यदि एक्स बड़ा है 0 से। हमको चेक करना है कि किन बिंदुओं पर ये फलन डिसकंटिन्यू होगा, यानी कि असतत होगा। ठीक है ना। तो क्या करते हैं हम लोग, पता है आपको, सबसे पहले एल एच एल निकालते हैं। किस पर निकालेंगे, एक्स बराबर 0 पर हम लोग चेक करते हैं। एल एच एल लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स। तो क्या हो जाएगा हमारा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस 0 छोटा कौन सा है, ये है हमारा साइन एक्स अपान एक्स। ठीक है ना। तो एल एच एल क्या हो जाएगा हमारा
लिमिट एच टेंस टू 0 और यहाँ आपका आएगा 0 माइनस एच अपान 0 माइनस एच। ओके, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट एच आपका टेंस टू 0 और ये हो जाएगा आपका माइनस साइन एच अपान माइनस एच। माइनस से माइनस कट गया तो एल एच का मान आ गया लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच अपान एच। इसका मान क्या होता है? 1 होता है। 1 होता है ना। ऐसे ही आप निकालेंगे आर एच एल और आर एच एल में क्या आएगा? साइन एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, मतलब 0 से बड़ा। और 0 से बड़ा क्या है हमारा? x प्लस 1 है, तो हमारा फंक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू 0 प्लस और एफ एक्स जहाँ पे वहाँ पे x प्लस 1 लिखेंगे। अब लिमिट यहाँ पे करेंगे सही से, तो लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ जाएगा आपका 0 प्लस एच प्लस 1। लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा? 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि आर एच एल का मान क्या आ गया? 1 आ गया। एल एच एल का मान क्या आ गया? 1 आ गया। जरा अब बिंदु 0 पे निकालिए एफ एक्स का मान। तो देखो एफ एक्स बड़ा है और बराबर है, बड़ा है और बराबर है, तो इस पर कौन सा आएगा? हमें एफ 0 का मान निकालना है तो एफ एक्स तो आएगा। तो क्या रखेंगे? 0 प्लस 1 बराबर 1। तो यहाँ से देखें आप एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ 0, तीनों के मान बराबर हैं। अतः एफ एक्स जो है वो प्रत्येक बिंदु पर कैसा होगा? प्रत्येक बिंदु पर सतत होगा। कैसा होगा? सतत होगा। अतः हम कह सकते हैं, अतः एफ एक्स क्या लिखेंगे आप? किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर असतत नहीं होगा। किसी भी बिंदु पर असतत नहीं होगा। ठीक है। तो ये हमारा 23वां क्वेश्चन था। उसने पूछा था आपसे कि यफ के सभी असततता के बिंदु ज्ञात कीजिए, तो यफ किसी बिंदु पर असतत है ही नहीं, तो ये असततता के कोई बिंदु, डिसकंटिन्यूटी के कोई बिंदु नहीं होंगे। ठीक है। अब देखो 24वां क्वेश्चन क्या करा है। ये कहा है कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर साइन बनापान एक्स यदि एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। एक्स 0 के बराबर नहीं है तो हमारा फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर साइन बनापान एक्स है। और यदि एक्स बराबर 0 है तो फंक्शन का मान 0 हो जाएगा। हमको चेक करना है कि ये फलन सतत है कि नहीं है। ठीक है ना, ये हमको चेक करना है क्या कि द्वारा परिभाषित फलन सतत है, ये हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? x बराबर 0 पर चेक करेंगे। एल एच एल क्या आएगा? एल एच एल हमारा, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, ये हमारा हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस और 0 से छोटा यानी 0 के बराबर नहीं है, तो क्या आएगा हमारा? एक्स स्क्वायर साइन बनापान एक्स। अब एल एच एल का मान आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 और यहाँ लिखेंगे 0 माइनस एच का होल स्क्वायर साइन ऑफ बनापान 0 माइनस एच। जब आप इसको सही करेंगे तो लिमिट एच टेंस टू 0 और ये हो जाएगा आपका माइनस एच स्क्वायर साइन बनापान एच। लिमिट रखो यहाँ पे, तो क्या आएगा? 0 इंटू साइन इनफाइनाइट। आप जानते हैं 0 की गुणा किसी में करते हैं क्या आता है? 0 ही आता है। ठीक है ना, किसी में करेंगे क्या आएगा? 0 ही तो आएगा। अब निकालेंगे आर एच एल। आर एच एल क्या होगा? लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा एफ एक्स। एफ एक्स का मान कितना है? 0 से बड़ा, यानी कि वही आएगा आपका लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एक्स स्क्वायर साइन 1 अपान एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस एच का होल स्क्वायर साइन ऑफ 1 अपान 0 प्लस एच, तो ये भी आपका 0 ही आएगा आर एच एल।
और एफ जीरो का मान भी क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि पता है जीरो पे मान किसका है, जीरो ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये यहाँ से देख रहे हैं कि एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ ज़ीरो, सारे मान कैसे हैं, बराबर हैं। तो जब सारे मान आपके बराबर हैं तो हम कह सकते हैं अतः जो हमारा फंक्शन एफ एक्स है, एफ एक्स जो है वो एक्स बराबर जीरो पर कैसा है, सतत है। ठीक है ना, एक्स बराबर जीरो पर कैसा है, सतत है। ठीक है ना, तो ये आपने चेक कर लिया अपना क्वेश्चन। चलिए ऐसे ही आप इसमें और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है ना।